नमस्कार दोस्तों। चलिए, हमेशा की तरह हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कल के मार्केट के लिए हमारा जिसे हम पिक में रख करके चल सकते हैं। ऐसे स्टॉक वर्तमान में काफी ज्यादा अच्छे रेसिस्टेंस या काफी ही ज्यादा अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख करके चलना एक बहुत ही अच्छा निर्णय होगा कल के मार्केट के लिए। इन सारे स्टॉक्स, 5 से 6 स्टॉक्स हमेशा की तरह मैं वापस लेकर के आया हूँ। इन सारे स्टॉक्स को हम अपनी पिक में रख करके चल सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हम देख लेते हैं सारे स्टॉक्स के नाम के साथ और कुछ कारण जिसके बेस से इन स्टॉक्स को कल के वॉच लिस्ट में हमें रखना चाहिए। इन टर्म में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है अशोका लीलैंड का शेयर। यदि अशोका लीलैंड के हम टाइम फ्रेम पे गौर करें, जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि करंट में अशोका लीलैंड बहुत ही अच्छे प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि आज के क्लोजिंग प्राइस पे हम गौर करें तो ये क्लोजिंग प्राइस हमारा एग्जैक्ट आज वहीं पे सपोर्ट लिया है जहां पे मार्केट ने हमारा लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2022 के अंदर मार्केट ने हमारा रेसिस्टेंस फेस किया था। आगे के सिनेरियो में देखें तो कुछ इसी प्राइस के आसपास हम देख सकते हैं कि अप्रैल से जुलाई के बीच में भी मार्केट ने एक अच्छा खासा हमारा रेसिस्टेंस लिया है। आगे के मार्केट ने इसी प्राइस पे सपोर्ट लिया। कहीं ना कहीं प्राइस वापस हमारा उसी 169.90 के प्राइस के आसपास है। तो इस स्टॉक को हम अपनी पिक में रख करके चल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखें तो इसके अलावा दो और ऐसी चीजें हैं जिसको हम रीजन मान करके चल सकते हैं कल के मार्केट के लिए। यदि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूं, जस्ट होल्ड 1 मिनट। यदि यहाँ पे आप गौर करें तो स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं हमारा एक एम फॉर्मेट जो है वो तैयार हो रहा है। तो इसको भी हम यहाँ से अपने वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। हालांकि नेकलाइन की अगर हम बात करें तो नेकलाइन हमारा कुछ इस प्राइस पे है। तो ट्रेड के वक्त में यदि आप एम पैटर्न को फॉलो करके आगे जा रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और रीजन है स्टॉक के अंदर जिसे हमें कंसीडर करके चलना चाहिए। हालांकि ब्रेकआउट हमें 4 से 5 दिन पहले, या यहाँ पे यदि हम गौर करें तो 6 से 7 दिन पहले मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया था जिस पैटर्न की हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि यहाँ इसी चार्ट पे हम गौर करें तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा हमारा जो है इन्वर्टेड फ्लैग का कंडीशन यहाँ पे बना था। और इन्वर्टेड फ्लैग पे मार्केट हमारा मूवमेंट अभी दे चुका है और रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस रिटेस्ट के साथ भी अगर हम अपनी पोजीशन प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए होगा। चलिए, हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा आईसीआईसीआई प्रूली का। आईसीआईसीआई प्रूली के चार्ट पे अगर हम गौर करें, यहाँ भी अगर हम क्लोजिंग प्राइस पे गौर करें, हमें ज्यादा कुछ डिप में जाने की जरूरत है नहीं। क्लोजिंग प्राइस पे यदि हम सिंपली गौर करें तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे लेवल के आसपास, बहुत ही अच्छे जोन के आसपास हमारा बंद हुआ है। ये कुछ हमारा था 2021 का सेशन लास्ट में, सॉरी 2020 लास्ट में, और 2021 स्टार्टिंग का कुछ पीरियड था जहां पे मार्केट ने इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 518.55 के आसपास रेसिस्टेंस लिया है। 2021 में ही अगर हम गौर करें तो अप्रैल और जुलाई का मेरा ऐसा सेशन है जहां पे मार्केट ने इसी पर्टिकुलर प्राइस पे हमारा सपोर्ट लिया था। आगे के सिनेरियो में यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा 2022 जनवरी के आसपास का सेशन है, वहां पे मार्केट ने इसी लाइन पे रेसिस्टेंस लिया। 2022 अक्टूबर का सेशन है जहां पे मार्केट ने इसी पर्टिकुलर प्राइस पे हमारा रेसिस्टेंस फेस किया है। और हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी महीने अक्टूबर के आसपास का जो हमारा सेशन था, मार्केट एग्जैक्ट इसी प्राइस पे सपोर्ट लेकर के हमारा वहां से रिवर्स हुआ है। तो इतने रेसिस्टेंस, अगर मार्केट इतने अच्छे रेसिस्टेंस या सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है तो हमें इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए कल के वॉच लिस्ट में रखने के लिए। यहाँ भी हमारे पास एक दूसरा रीजन भी है, अगर हम गौर कर सके चार्ट के ऊपर तो इस चार्ट पे भी कहीं ना कहीं हमारा एक एम फॉर्मेट जो है वो तैयार हो रहा है। तो एम पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है, तो इस चीजों को भी हम ट्रेड के वक्त में ध्यान दे करके चल सकते हैं। हालांकि नेकलाइन हमारा जो है वो कुछ इस प्राइस का है। जस्ट होल्ड 1 मिनट। अगर मैं प्राइस बताना चाहूँ तो 507 रुपये 14 पैसे के आसपास का हमारा स्टॉक के अंदर नेकलाइन बन रहा है। तो इन चीजों को भी आप ट्रेड के वक्त में ध्यान दे करके चल सकते हैं। पैटर्न्स की अगर हम बात करें, यदि पैटर्न्स का मूवमेंट मार्केट सस्टेन करता है, ब्रेकआउट अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है पैटर्न्स के ऊपर, तो कुछ इस मूवमेंट को हम आगे एक्सपेक्ट करके अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर का रख करके चल सकते हैं जो मेरा सेकंड टॉप था।
अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे स्टॉक की, जो है हमारा स्कॉट्स लिमिटेड का। स्कॉट्स लिमिटेड के चार्ट पे अगर हम गौर करें तो इसके सेलेक्ट करने का रीजन, एक तो हम फिर वही क्लोजिंग प्राइस को लेकर के चल सकते हैं जो काफी अच्छे जोन के आसपास हमारा ट्रेड कर रहा है। यदि उसे हम कंसीडर ना करें तो चार्ट पे आप गौर कर सकते हैं कि हमारे इस चार्ट पे, स्कॉट्स लिमिटेड के चार्ट पे एक अच्छा खासा हमारा जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं ना कहीं फॉर्म हुआ है, जिससे अगर हम यूज करना चाहें तो ट्रेड के वक्त में हम यूज करके चल सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी एक तरह का बियरिश पैटर्न है, और यहाँ से भी हम सिमिलर उसी टाइप का मूवमेंट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यदि प्राइस हमारा रिटेस्ट रिवर्सल देता है तो ऐसे कंडीशन में एक अच्छा खासा स्कॉट्स के अंदर हमें डाउन मूव देखने को मिल जाएगा। तो इन चीजों को ट्रेड के वक्त में हम ध्यान रख करके चल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो सेकंड लास्ट स्टॉक है हमारा पिक का, वोल्टास के ऊपर। आखिरी स्टॉक जो हम लोगों का है वो इंडोथाई का है। तो वोल्टाज के चार्ट पे यदि हम गौर करें तो एक लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर कहीं ना कहीं हमें एक डब्लू पैटर्न चार्ट पे विजिबल हो रहा है। यदि हम यहाँ से गौर करें, 2023 हमारा मार्च का सेशन था। 2023 मार्च के सेशन से लेकर के और अभी तक हमारा एक डब्लू पैटर्न विजिबल हो रहा है चार्ट पे, जहां प्राइस आज के मार्केट में यदि हम गौर करें तो नेकलाइन के ऊपर प्राइस हमारा सस्टेन किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। ऐसे कंडीशन में हम इस प्राइस के रिटेस्ट का वेट करके यहाँ से बाई डायरेक्शन की एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है। जहां हमें टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट हमारा 1100 के समथिंग का रहेगा, जो हम वोल्टास के अंदर शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं यदि प्राइस हमारा रिटेस्ट करता है तो। यदि हम डबल बॉटम पैटर्न को यहाँ पे ध्यान न दें तो इसकी जगह पे हम लास्ट क्लोजिंग प्राइस को ध्यान देकर के चल सकते हैं। लास्ट क्लोजिंग प्राइस भी हमारा बहुत अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि हम लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो हमारा 947 रुपए का है, वहां अगर हम आखिरी टाइम गौर करें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा पीरियड 2021 में करीब मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक का जो हमारा सेशन था, वहां पे मार्केट ने इसी 947 के आसपास सपोर्ट लिया था। 2022 में भी अगर हम बात करें तो अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर तक का हमारा ऐसा सेशन था जहां पे मार्केट ने इसी प्राइस के अप्रॉक्स में आकर के हमारा सपोर्ट लिया हुआ है। आगे की सिनेरियो में हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा नहीं है, तो इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रख करके अगले मार्केट या अगले कुछ दिन के मार्केट, इन सारी चीजों के लिए हम वोल्टाज को अपने पिक में रख करके चल सकते हैं। यदि पैटर्न हमारा सस्टेन होता है तो डेफिनेटली हमें एक बहुत ही अच्छा टारगेट मिलेगा। करंट प्राइस से हम करीब 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इस सस्टेन के बाद का। हम डिस्कस कर लेते हैं अपने आखिरी स्टॉक पे, जो हमारा इंडोथाई का है। इंडोथाई के चार्ट पे यदि हम गौर करें तो मार्केट एक अच्छी खासी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं मार्केट हमारा पिछले 5 से 6 महीने, 4 से 5 महीने हम देख करके चल सकते हैं चार्ट पे, मार्केट हमारा कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है जहां भी इस तरीके का कंसोलिडेशन अपने को देखने को मिले। तो इस कंसोलिडेशन के अंदर भी हम अपने ट्रेड को प्लान करके चल सकते हैं। तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना मैं पर्सनली मान के चलता हूँ बहुत ही एक अच्छा निर्णय होगा। वहीं यदि हम इस कंसोलिडेशन के ट्रेड की बात करें तो जब भी इस टाइप का रेक्टेंगल पैटर्न बनता है जहां मार्केट हमारा को एक रेंज को ट्रेड करने लग जाता है, लेकिन वो रेंज हमारा धीरे धीरे स्लोली स्लोली डाउन मूव की तरफ मूव करे, तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जो अगला मूव हमारा होगा वो डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम इंट्राडे की बात करें, ये तो शॉर्ट टर्म का डाउन मूव है क्योंकि पैटर्न काफी लंबे टाइम फ्रेम पे है। करीब फरवरी के आसपास से पैटर्न हमारा बनना शुरू हुआ और अभी तक का पैटर्न है, यानी करीब 10 महीने का पैटर्न हम कंसीडर करके चल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि हम इंट्राडे ट्रेड की बात करें तो इंट्राडे ट्रेड के ऊपर आप क्लोजिंग प्राइस को एक इंपॉर्टेंट लेवल लेकर के चल सकते हैं। यदि हम क्लोजिंग प्राइस पे गौर करें, जस्ट होल्ड 1 मिनट, मैं सारी चीजों को डिलीट कर देता हूँ। यदि हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर करके चले तो हम चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि क्लोजिंग प्राइस भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन के आसपास है, क्योंकि मार्केट ने करीब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इतने टाइम फ्रेम तक इसी प्राइस के ऊपर जो हमारा 233 का है, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था। आगे के सिनेरियो में अगर हम बात करें, जुलाई से लेकर के और अक्टूबर तक का जो हमारा सेशन था, मार्केट ने एग्जैक्ट 232 पे हमारा रेसिस्टेंस लिया है। उससे आगे भी मार्केट ने एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस उसी प्राइस पे लिया है। तो हम ट्रेड के वक्त में
खासकर अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इस फैक्टर को ध्यान में रख करके अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जब भी अगर हमें सपोर्ट सस्टेन का मिलता है तो सेल साइड के एक बेटर ट्रेड इंट्राडे के अंदर मिल जाती है। वहीं अगर सपोर्ट से रिवर्स करता है मार्केट, ऐसे कंडीशन में हमें बाई डायरेक्शन की एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल जाती है। तो इन चीजों का ध्यान में रख करके हम अगले वॉच लिस्ट में इन सारे स्टॉक्स को रख सकते हैं। वापिस अगर मैं नाम रिमाइंड करना चाहूँ तो सबसे पहला हमारा स्टॉक था अशोका लेलैंड का। अशोका लेलैंड के ऊपर हमारा कहीं ना कहीं जो है इन्वर्टेड फ्लैग का कंडीशन बन रहा था, जिसे हम ध्यान में रख सकते हैं। सेकंड हमारा डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, जिसे हम ध्यान में रख सकते हैं। सेकंड हमारा स्टॉक था आईसीआईसीआई प्रोली का। आईसीआईसीआई प्रोली के अंदर भी हमारा डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, जिससे हम ध्यान में रख सकते हैं। और स्विंग ट्रेड भी अगर हम प्लान करना चाहें फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, यूजुअली हमें सेल साइड का जो है वो इक्विटी मार्केट में तो पॉसिबल होता नहीं है। तो डेरिवेटिव में यदि हम स्विंग साइड प्लान करना चाहें तो आईसीआईसीआई प्रोली के अंदर हम कंसीडर करके चल सकते हैं। वहीं अगर हम इंट्राडे की बात करें तो जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है 518 का, वो बहुत ही अच्छे जोन के आसपास है, तो इस बीच में भी हम अपना इंट्राडे ट्रेड भी प्लान करके चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो हम लोगों का कल के प्ले पिक में है वो है स्कॉच लिमिटेड का, जहां हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इस स्टॉक को भी हम अपने वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया वो वोल्टाज का है। वोल्टाज को भी हम पिक में रख करके चल सकते हैं। हालांकि सबसे अच्छे पिक की अगर हम बात करें तो रिसेंट में मुझे वो वोल्टाज के शेयर के अंदर लग रहा है। तो इस स्टॉक को पिक में रखना मुझे नहीं लगता कि अवॉइड करना चाहिए ट्रेडर को। और जो लास्ट वन हम लोगों ने डिस्कस किया वो इंडोथाई का है। इंडोथाई भी हमारा बहुत अच्छे प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कल के मार्केट के लिए हम इसे भी पिक में रख करके चल सकते हैं। दोनों साइड की ट्रेड एक्सपेक्टेड है। इंडोथाई के अंदर अगर हमारा यहाँ से दिख जाता है कि प्रॉपर तरीके से हमारा सपोर्ट सस्टेन हो गया, तो इस सस्टेन के कंडीशन में सेल डायरेक्शन की एक अच्छी ट्रेड हमें मिल जाएगी। अगर हमें लग रहा है कि नहीं सपोर्ट सस्टेन नहीं हुआ, रिवर्स कर रहा है, रिवर्सल के कुछ साइन हमें चार्ट पे मिल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहां से एक बाई डायरेक्शन की हमें अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। उम्मीद है सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यदि जानकारी फ्रूटफुल है तो लाइक जरूर करें। और यदि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी से जुड़े एनालिसिस देखना चाहते हैं डे बाय डे का, तो आप अगले वीडियो को देख सकते हैं, जहां हम डेटा के आधार पे, टेक्निकल के आधार पे अगले मार्केट का हमारा मूवमेंट किस तरीके का रह सकता है, उन सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।